तो ये जेकेएसएसबी का जो जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम होने वाला है, ये वीडियो उसके लिए है। तो लास्ट 20 और 21 डेज़ की स्ट्रैटेजी हम देखेंगे कि आपके पास डेज़ बहुत कम है, ठीक है। 21 डेज़ मैंने यहाँ पे लिखा है, मतलब आज का दिन तो गया आपका, तो आप लेके चलिए 20 डेज़, ठीक है। और सबसे पहले अगर आपका प्रिपेयर हो चुका है, आई मीन 50 to 60% आपका हो गया है, तो अभी अभी टाइम है आपका PYQs को अच्छे से सॉल्व करो, उसको देखो, एनालाइज करो, और जो चीज़ आपको नहीं आ रही है उसके शॉर्ट नोट्स, बिल्कुल शॉर्ट नोट्स बना लो। और अगर आपने मॉक्स लिए हैं तो बहुत अच्छी बात है, तो वो मॉक्स कंप्लीट करके एनालाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पढ़ने से ज़्यादा मुझे लगता है कि मॉक्स और PYQs आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। PYQs और मॉक्स से हमें पता चलता है, एक तो पैटर्न चलता है पता कि एग्ज़ाम का क्या पैटर्न रहने वाला है और किस टाइप के क्वेश्चन जो है पूछ रहा है। ये स्टेटमेंट बेस पूछ रहा है कि मतलब शॉर्ट में ही पूछ रहा है। बट आजकल ज़्यादा मुझे लग रहा है फोकस जा रहा है जेकेएसएसबी का भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन के ऊपर। तो आप क्या कर सकते हैं, मॉक्स या PYQ करके उसके बाद एनालाइज कीजिए, जो आपके गलत हैं उनके शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। एंड में आप उनको मतलब एक दिन में आप उनको रिवाइज़ कर सको। तो ये जितने भी सब्जेक्ट्स हैं आपके सारे उनके लिए है। दूसरा, आपके जो नोट्स अभी तक बन चुके हैं उनको रिवाइज़ कीजिए, ठीक है। 2 आवर मैंने यहाँ पर लिखा है ईच सब्जेक्ट, वो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। 20 डेज़ रह गए हैं, तो आपको मिनिमम 10 to 12 आवर्स, मिनिमम 10 to 12 आवर्स देने पड़ेंगे आपको इसके लिए। अब मैथ और रीजनिंग के लिए तो मैं यही बोलूँगी, प्रैक्टिस जितनी हो सकती है वो प्रैक्टिस कीजिए आप, चाहे वो PYQ से कीजिए, मॉक से कीजिए, या फिर कोई बुक से कीजिए, पर कीजिए, आप ज़रूर कीजिए, जितना हो सकता है मैथ और रीजनिंग का कीजिए। उसके बाद इंग्लिश का ये अपने अकॉर्डिंग बना लीजिए। जितने भी टॉपिक्स दिए हैं उनको मतलब एक बार PY के थ्रू, उनको एक बार PYQ के थ्रू, या फिर मॉक्स, या फिर आपके जो स्टडी मटेरियल है उससे आप क्या कीजिए, इनको रिवाइज जितना हो सकता है रिवाइज़ कीजिए। आप इनके रूल्स देखिए। मिनिमम आप इसको 2 आवर्स तो आपको देने पड़ेंगे। उसके बाद कंप्यूटर है, तो कंप्यूटर के लिए मैं यही बोलूँगी, जो अभी तक आपने नोट्स बनाए हैं उसको रिवाइज़ करो, प्लस मॉक्स लगाओ। जी कि आप बहुत सारी वीडियोज़ हैं उसके थ्रू आप इसको रिवाइज़ कर सकते हैं। बहुत सारी वीडियोज़ हैं यूट्यूब पे, आप रिवाइज़ कर सकते हैं। जेके की जितनी भी जीएस है वो आप वीडियो के थ्रू रिवाइज़ कर सकते हो। बहुत सारी यूट्यूब पे वीडियोज़ हैं, आपके पास जो नोट्स है उसको रिवाइज़ कीजिए। और जो अगर आपके पास टाइम बच जाता है तो IG क्लासेस, लर्न विद मीज़ू, अवेकनिंग क्लासेस वीडियोज़ हैं जहाँ से आप इसके लिए स्पेसिफिकली आप इसकी रिवीजन कर सकते हैं थ्रू MCQs, ठीक है। तो ये है एक शॉर्ट स्ट्रैटेजी, आप अच्छे से पढ़ो। इस टाइम पे मैं अगर अब सजेस्ट करना चाहूँ तो जितने भी आपने अभी तक नोट्स बनाए हैं वो रिवाइज़ करो, मॉक्स और PYQ के ऊपर ज़्यादा ध्यान दो। इसी से आप ये सारी चीज़ें कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच, अच्छे से पढ़ाई करो, और इसी के साथ अपनी जेकेएसएसबी की पढ़ाई अच्छे से कीजिए, और 22 फ़ेब के लिए आपको ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। ओके बाय, टेक केयर।